Guys, welcome to the next video which is part 2 ऑफ थायराइड कार्सिनोमा। ठीक है, तो हमने अब तक कहाँ तक पढ़ा था? हमने अभी पैपिलरी और फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा पढ़ लिया था। फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा और पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा पढ़ लिया था। अब इसके आगे का पढ़ेंगे। 4 टाइप्स है ना थायराइड कार्सिनोमा अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी। ओके, तो थर्ड वन इज मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा। ठीक है, मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा इज़ लेस फ्रीक्वेंट टाइप। ये लेस फ्रीक्वेंट टाइप है, बाकी तो पढ़े वो मोर फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। एंड डिराइव फ्रॉम एंड इट इज़ डिराइव फ्रॉम पैराफॉलिकुलर और सी सेल्स। और इसमें जो सेल्स है वो कहाँ से डिराइव होते हैं? पैराफॉलिकुलर और सी सेल्स है। ठीक है, इट इज़ इक्वली कॉमन इन मैन, और ये इसका इट इज़ इक्वली कॉमन इन मैन एंड वुमेन। और बाकी दो में जो देखे थे उसमें फीमेल्स में ज़्यादा देखने मिलता है। ठीक है, प्रीपोंडरेंस। देयर आर 3 डिस्टिंक्टिव फीचर्स विच डिस्टिंग्विश मेड्यूलरी कार्सिनोमा फ्रॉम अदर थायराइड कार्सिनोमा। इसके 3 फीचर्स हैं जो बाकी कार्सिनोमा से डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, दीज आर इट्स फैमिलियल अकरेंस, फैमिलियल रहता है, जेनेटिक है। सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन, ऑब्वियसली पैराफॉलिकुलर का प्रोलिफरेशन हो रहा है तो कैल्सिटोनिन रिलीज करेगा। एंड अदर पेप्टाइड्स एंड अमाइलॉइड स्ट्रोमा। ठीक है, तो अब फैमिलियल अकरेंस में क्या? मोस्ट केसेस ऑफ मेड्यूलरी कार्सिनोमा अकर स्पोरेडिकली, बट अबाउट 10% हैव जेनेटिक बैकग्राउंड। 10% में जेनेटिक बैकग्राउंड है विद पॉइंट म्यूटेशन इन रेड प्रोटोऑन्कोजिन। हमने पहले भी पढ़ा था कि रेड प्रोटोऑन्कोजिन में पॉइंट म्यूटेशन आता है। वो भी कौन से क्रोमोसोम पे है? वो 10q पे है। ठीक है, क्रोमोसोम रेड प्रोटोऑन्कोजिन में क्या आया? पॉइंट म्यूटेशन आया। ठीक है, प्रेजेंट ऑन 10q क्रोमोसोम। ठीक है, द फेमिलियल फॉर्म ऑफ मेडुलरी कार्सिनोमा हैज़ एसोसिएशन विद फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, ये एड्रेनल का जो कैंसर है उससे वो क्या एसोसिएटेड है, एंड पैराथायरॉयड एडिनोमा। ठीक है, और विद ये इनके साथ वो एसोसिएट हो सकता है। कौन से? फियोक्रोमोसाइटोमा, पैराथायरॉयड एडिनोमा और विद फियोक्रोमोसाइटोमा एंड मल्टीपल म्यूकोजल न्यूरोमा मेन टू बी। ठीक है, ये मेन 2A है और ये मेन 2B है। ठीक है, द स्पोरेडिक केस अकर इन द मिडल एंड ओल्ड एज। अभी जो स्पोरेडिक केस है वो मिडल एंड ओल्ड एज में हो सकता है। 50 to 60 एज में होगा, 50 या 60 एज में होता है। एंड आर जनरली यूनिलैटरल वाइल द फेमिलियल केसेस आर फाउंडेड। और जो फेमिलियल केसेस रहते हैं, दो पढ़े ना, स्पोरेडिक और फेमिलियल। स्पोरेडिक मुझे मिडल एंड ओल्ड एज में देखने मिलेगा, और जो फेमिलियल है वो यंगर एज में देखने मिलता है, 20 और 30 के बीच में। एंड आर यूजली बायलैटरल एंड मल्टीसेंट्रिक। ओके, वो यूनिलैटरल था, ये बायलैटरल है। ठीक है, और मल्टीसेंट्रिक है। अब आता है सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन एंड अदर पेप्टाइड। तो लाइक नॉर्मल सी सेल्स, ट्यूमर सेल्स ऑफ मेडुलरी कार्सिनोमा अब नॉर्मली जो रिलीज़ करता है वो भी अगर ज़्यादा अमाउंट में उसके सेल्स प्रोलिफरेट कर गए तो वही रिलीज़ करेगा। बट यहाँ पे सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन बढ़ जाएगा। ऑफ मेडुलरी कार्सिनोमा सिक्रेट कैल्सिटोनिन। ओके, द हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन मीन्स क्या? इट डिक्रीजेज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ओके, in addition the tumor may also elaborate prostaglandin, histaminase, somatostatin, VIP, vasoactive intestinal peptide and ACTH। ट्यूमर्स ये सब को भी इलाबरेट कर सकते हैं। दीज हार्मोन्स इलाबरेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ। अब अगर इनके भी अमाउंट जो है अगर इंक्रीज हुए तो इनके वजह से क्या हो सकता है? कार्सिनॉइड सिंड्रोम हो सकता है, कशिंग सिंड्रोम हो सकता है, डायरिया हो सकता है ना। ठीक है, फिर आता है अमाइलॉइड स्ट्रोमा। 3 चीज़ पढ़ रहे हैं हमने। फैमिलियल अकरेंस पढ़ा, पॉइंट म्यूटेशन ऑफ रेड ऑन्कोजिन मेन 2A मेन 2B के साथ एसोसिएशन देख सकते हैं। स्पोरेडिक केस और स्पोरेडिक केस हो सकता है, और एक फैमिलियल केस हो सकता है। स्पोरेडिक केस मुझे उसके जो मिडल और ओल्ड एज में देखने मिलता है, और फेमिलियल केस हमें यंगर एज में देखने मिलता है। सिक्रीशन ऑफ एज पैराफॉलिकुलर सेल्स प्रोलिफरेट किया तो सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन बढ़ जाता है। और ये जो सी सेल, ये जो ट्यूमर सेल्स है वो अदर पेप्टाइड्स को भी इलाबरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिनेज, सोमैटोस्टैटिन, वेसोएक्टिव, VIP, वेसो इंटेस्टिनल पेप्टाइड, ACTH। अब ये सब से क्या? कशिंग सिंड्रोम, कार्सिनॉइड सिंड्रोम एंड डायरिया हो सकता है। ठीक है, अब आता है अमाइलॉइड स्ट्रोमा। अमाइलॉइड स्ट्रोमा में क्या बोल सकते हैं? मोस्ट मेडुलरी कार्सिनोमा हैव
अमाइलॉइड डिपॉजिट होता है इन द स्टोमा विच स्टेन्स पॉजिटिवली विद यूजुअल अमाइलॉइड स्टेन्स सच एज कॉन्गो रेड के साथ ये पॉजिटिव आते हैं. द अमाइलॉइड डिपॉजिट आर बिलीव टू रिप्रेजेंट स्टोर्ड कैल्सिटोनिन डिराइव्ड. अब ये जो अमाइलॉइड डिपॉजिट हुए वो क्या है? दे रिप्रेजेंट स्टोर्ड कैल्सिटोनिन डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरोप्लास्टिक सी सेल्स इन द फॉर्म ऑफ अ प्रो हार्मोन. अब क्या बोल रही है, अमाइलॉइड बने कैसे? यहाँ पे जो ट्यूमर सेल्स है, ट्यूमर सेल्स मतलब बहुत सारे प्रोलिफरेशन ऑफ हुआ है किसका, सी सेल्स के, तो वहाँ से जो कैल्सिटोनिन हुए रिलीज़ हुए उसको स्टोर कर रहे हैं. स्टोर्ड कैल्सिटोनिन डिराइव्ड वो भी फ्रॉम न्यूरोप्लास्टिक सी सेल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रो हार्मोन. ठीक है, वो अमाइलॉइड के फॉर्म में स्टोर होता है. ठीक है, उनके स्ट्रोमा में. मोस्ट केसेस ऑफ मेडुलरी कार्सिनोमा प्रेजेंट एज सोलिटरी थायराइड नोड्यूल. ठीक है, but sometimes as enlarged cervical lymph node may be the first manifestation. Okay. नेक्स्ट अब इसका मॉर्फोलॉजिक फीचर देखते हैं. ठीक है, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, इसके बारे में पढ़ा. ये इक्वली मैन एंड वुमेन में होता है. इसकी 3 चीज़ें जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, फैमिलियल अकरेंस, सेक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन एंड अदर पेप्टाइड्स एंड अमाइलॉइड स्ट्रोमा. अब मॉर्फोलॉजिक फीचर में क्या आएगा? द ट्यूमर में इधर अपियरेंस. अब जो ट्यूमर है अभी हमने पढ़ा वो यूनिलैटरली सोलिटरल नोड्यूल हो सकता है विच इज़ सीन इन स्पोराडिक फॉर्म, या बायलैटरल या मल्टीसेंट्रिक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो फैमिलियल फॉर्म में देखने मिलता है हमें बहुत सारे बायलैटरल. ठीक है, दोनों साइड. हाउएवर स्पोराडिक नियोप्लाज्म ऑल्सो इवेंचुअली स्प्रेड टू कॉन्ट्रालैटरल लोब. अब क्या बोले, स्पोराडिक तो यूनिलैटरल था बट वो इवेंचुअली स्प्रेड करता है उसके अपोजिट वाले लोब में. कट सरफेस ऑफ ट्यूमर. अब जब हमने कट सरफेस ऑफ ट्यूमर देखा तो इन बोथ शो वेल डिफाइंड ट्यूमर है, ट्यूमर एरियाज है विच आर फर्म टू हार्ड ग्रे वाइट टू येलो ब्राउन है विद एरियाज ऑफ हीमरेज एंड नेक्रोसिस. इसलिए बोल रहे ग्रे वाइट टू येलो ब्राउन हो जाता है, फर्म टू हार्ड है. ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा ग्रॉस में पढ़ा कि एक यूनिलैटरल सोलिटरी नोड्यूल देखेंगे स्पोराडिक में, फिर बायलैटरल या एंड मल्टीसेंट्रिक इन्वॉल्वमेंट रहेगा किसमें, फैमिलियल में. फिर जब उसका कट सरफेस किया तो मुझे वेल डिफाइंड ट्यूमर एरियाज देखने मिलता है, फॉर्म टू हार्ड, ग्रे वाइट टू येलो ब्राउन और ह्यूमरेज और नेक्रोसिस एरिया देखने मिलता है. ठीक है, फिर आता है हिस्टोलॉजिकली क्या देखेंगे, द ट्यूमर सेल्स लाइक अदर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स. जो ट्यूमर सेल है लाइक अदर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स, एग्जाम्पल कार्सिनोइड आइलेट सेल ट्यूमर एक्सेट्रा. मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड टू हैज़ अ वेल डिफाइंड ऑर्गेनॉइड पैटर्न. इनका भी एक पैटर्न होता है. ठीक है, फॉर्मिंग नेस्ट ऑफ ट्यूमर सेल्स सेपरेटेड बाय, वो नेस्ट ऑफ ट्यूमर सेल्स सेपरेटेड बाय फाइब्रोवैस्कुलर सेप्टा. ठीक है, फाइब्रोवैस्कुलर सेप्टा. समटाइम्स द ट्यूमर सेल्स मे बी अरेंज. अब जो ट्यूमर सेल्स है दैट मे बी अरेंज्ड इन शीट्स, रिबन सूडोपैपिला और स्मॉल फॉलिकल्स में अरेंज होंगे. द ट्यूमर सेल्स आर यूनिफॉर्म एंड हैव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी सेल्स. और जो ट्यूमर सेल्स है वो उनके पास स्ट्रक्चर और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सी सेल्स के, प्लस वो उनकी तरह ऑर्गेनॉइड पैटर्न है उनके पास, मतलब वो जो नॉर्मल ऑर्गन है उनकी तरह वो पैटर्न रहता है उनका. नॉर्मल ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर रहता है वैसा ही पैटर्न रहता है. लेस ऑफन द न्यूरोप्लास्टिक सेल्स आर स्पिंडल सेल्स, लेस ऑफन रहते हैं. ठीक है, फिर आता है अमाइलॉइड स्ट्रोमा. क्या बोलेंगे, द ट्यूमर सेल्स आर सेपरेटेड बाय. अब जो ट्यूमर सेल्स है वो सेपरेटेड है किससे, अमाइलॉइड स्ट्रोमा से. अब ये डिराइव फ्रॉम, अभी हमने पढ़ा कि जो अमाइलॉइड स्ट्रोमा किससे बना है, अल्टर्ड कैल्सिटोनिन विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाय इम्यूनोस्टैटिन फॉर कैल्सिटोनिन. ठीक है, द स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अमाइलॉइड सिमिलर टू दैट सीन इन सिस्टेमिक अमाइलॉइडोसिस. कॉन्गो रेड से हम स्टेन कर सकते हैं एंड मे हैव एरियाज ऑफ इरेगुलर कैल्सिफिकेशन, बट इनके पास इरेगुलर कैल्सिफिकेशन के एरिया भी हो सकते हैं बट विदाउट रेगुलर लैमिनेशन सीन इन सैमोमा बॉडी. बट इनमें रेगुलर लैमिनेशन नहीं होगा जो हमें सैमोमा बॉडी में देख सकते हैं, विच कैन बी अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट दैट इट इज़ अमाइलॉइड स्ट्रोमा एंड नॉट सैमोमा बॉडी. ओके,
फिर आता है सी सेल हाइपरप्लेजिया। सी सेल हाइपरप्लेजिया क्या, फेमिलियल केसेस जनरली हैव सी सेल हाइपरप्लेजिया हो गया उनका एज अ प्रिकर्सर लीजन बट नॉट इन स्पोरेडिक केस। ठीक है, क्या कि उसका जो नंबर ऑफ सेल्स वो इंक्रीज़ हो गया है, और ये हमें किस में देखने मिलता है, मोस्टली फेमिलियल में, नॉट इन स्पोरेडिक। ओके, मोस्ट मेडुलरी कार्सिनोमा आर स्लो ग्रोइंग, ये स्लो ग्रोइंग है। रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस में अकर, बट इसमें रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस देखने मिलता है, बट डिस्टेंट मेटास्टेसिस आर इनफ्रिक्वेंट। ठीक है, द प्रोग्नोसिस इज बेटर इन फेमिलियल, प्रोग्नोसिस बेटर किस में है, फेमिलियल में। ठीक है, प्रोग्नोसिस इज बेटर इन फेमिलियल फॉर्म देन इन द स्पोरेडिक फॉर्म। ओके, दो चीज़ पढ़े, फेमिलियल और स्पोरेडिक, और इसमें भी 10 ईयर सर्वाइवल रेट है विच इज़ 60 to 70%। ओके, अब ये है क्या, हिस्टोलॉजी किसकी, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। इसमें देख सकते हैं ऑर्गेनॉइड पैटर्न। ठीक है, ऑर्गेनॉइड पैटर्न, ये दो ट्यूमर सेल्स को जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो क्या, अमाइलॉइड स्ट्रोमा। फिर यहाँ पे कैल्सिफिकेशन दिख रहा है विदाउट लैमिनेशन विच इज़ सीन इन सैमोमा बॉडी, ये हो गया। फिर ट्यूमर सेल्स, ये हो गया हमारा मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा जिसमें पैराफॉलिकुलर सी सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है। अब आता है नेक्स्ट विच इज़ एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अनडिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा, अनडिफ्रेंशिएटेड। ठीक है, और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ऑफ थायराइड कंप्राइजेस लेस देन 5% ऑफ ऑल थायराइड कार्सिनोमा। ठीक है, सबसे कम ये रहता है एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये, बहुत फास्ट स्प्रेड होता है। द ट्यूमर इज़ प्रीडोमिनेटली फाउंड इन ओल्ड एज, ये ओल्ड एज में फाउंड देखने मिलता है एंड इज स्लाइटली मोर कॉमन, और ये फीमेल्स में मोर कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। द ट्यूमर इज़ वाइडली अग्रेसिव, क्या है ये ट्यूमर, वाइडली अग्रेसिव है, रैपिडली ग्रोइंग है। फीचर एट प्रेजेंटेशन आर यूजली दोज ऑफ एक्सटेंसिव इन्वेजन देखने मिलता है, कहाँ पे, एडजेसेंट सॉफ्ट टिश्यू में, ट्रेकिया में, इसोफेगस में, जिसके आजू बाजू है उसके ऊपर क्या, एडजेसेंट सॉफ्ट टिश्यू, ट्रेकिया एंड इसोफेगस। दिस फीचर, अब इसके वजह से क्या आएगा, उसे डिस्निया आएगा, डिस्फेजिया होगा, होसनेस होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, उसे खाने नहीं होगा, डिस्फेजिया होगा, होसनेस, और स्पीच में उसकी ब्लरिंग आएगी। इन एसोसिएशन विथ रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर इन द नेक, in which is associated with rapidly growing tumor in the neck. The tumor metastasis, अब ये ट्यूमर रीजनली भी और डिस्टेंट मेटास्टेसिस दोनों करता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिक फीचर क्या बोलेंगे, द ट्यूमर इज जनरली लार्ज होता है, इरेगुलर होता है, ऑफन इन्वेडिंग द एडजेसेंट टिश्यू स्ट्रैप मसल्स ऑफ द नेक, और वो इन्वेड करते हैं एडजेसेंट टिश्यू ऑफ द नेक। ठीक है, एंड अदर स्ट्रक्चर इन विसिनिटी ऑफ थायराइड। अब मैंने जब उसका कट सरफेस देखा तो वो कैसा है, वाइट एंड फॉर्म है विद एरियाज ऑफ नेक्रोसिस एंड ह्यूमरेज। ठीक है, अब आता है हिस्टोलॉजिक में क्या, द ट्यूमर क्या है, द ट्यूमर इज़ टू पुअरली डिफ्रेंशिएटेड टू बी प्लेस्ड इन एनी अदर हिस्टोलॉजिक टाइप ऑफ थायराइड कैंसर। ये बहुत ज़्यादा ही पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है, मतलब और इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया, इसलिए इसका नाम अनडिफ्रेंशिएटेड है, टू बी प्लेस्ड इन एनी अदर हिस्टोलॉजिक टाइप ऑफ थायराइड कैंसर, बट यूजली सो इट कैन शो कॉम्पोनेंट ऑफ इधर पैपिलरी और फॉलिकुलर कार्सिनोमा। जैसे उनको पैपिलरी पैटर्न, फॉलिकुलर पैटर्न, ये इतने अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है इन बेटर डिफ्रेंशिएटेड एरिया। द ट्यूमर इज जनरली, जो ट्यूमर है उसको 3 टाइप्स, जनरली कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स occurring in varying proportions, small cells, spindle cells and giant cells। 3 टाइप ऑफ सेल्स कंपोज होते हैं ट्यूमर। When one of these cell type is predominant, the histologic variant of undifferentiated carcinoma is named। अगर इन तीनों में से कोई एक डोमिनेट कर गया तो उनको उसके ऊपर नाम दे देते हैं, विच इज़ स्मॉल सेल कार्सिनोमा। दिस टाइप ऑफ ट्यूमर इज़ कम्पोज ऑफ क्लोजली पैक्ड स्मॉल सेल्स, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड स्मॉल सेल्स होंगे, हैविंग हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लिया होगा, न्यूमरस माइटोसिस होगा उधर। दिस वेरिएंट क्लोजली रिजेंबल्स मैलिग्नेंट लिम्फोमा। ठीक है, WBC। ठीक है, ये हो गया स्मॉल सेल कार्सिनोमा, क्या, क्लोजली पैक्ड स्मॉल सेल होंगे, हैविंग हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लिया एंड न्यूमरस माइटोसिस। अब आता है स्पिंडल सेल कार्सिनोमा। स्पिंडल सेल कार्सिनोमा क्या, दीज ट्यूमर्स आर कंपोज्ड ऑफ, अब ये जो ट्यूमर्स है कंपोज्ड ऑफ स्पिंडल सेल रिजेंबलिंग सार्कोमा। लिम्फोमा था, यहाँ पे स्पिंडल शेप आएंगे स्पिंडल सेल्स,
जो सार्कोमा को रिसेंबल करेंगे. सम ट्यूमर्स में कंटेन ओवियस सार्कोमेटस कॉम्पोनेंट सच एज एरिया ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा एंड रैब्डोमायोसार्कोमा. ठीक है. फिर आता है जाइंट सेल कार्सिनोमा. जाइंट सेल कार्सिनोमा में क्या, दिस टाइप इज कंपोज्ड ऑफ हाईली एनाप्लास्टिक जाइंट सेल शोइंग न्यूमरस अटिपिकल माइटोसिस. इसका मतलब क्या कि यहाँ पे अबनॉर्मल सेल है. जाइंट सेल मतलब क्या, बहुत एक ही सेल में बहुत सारे सेल्स है, फ्यूजन ऑफ मल्टीपल सेल, वो भी अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है जिनका अबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है. ठीक है. एंड क्या, अटिपिकल माइटोसिस, बिजार एंड लोब न्यूक्लियर एंड सम अज्यूमिंग स्पिंडल शेप. ठीक है. द प्रोग्नोसिस इज पुअर. 5-year सर्वाइवल रेट इज लेस देन 10% एंड मीडियन सर्वाइवल आफ्टर द डायग्नोसिस अबाउट 2 months. Thank you.